हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उसको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ अपना कर रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.3 इसमें भी हमने काफ़ी सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम कर चुके हैं। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो वैसे ही हमें ग्राफ बनाना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये सवाल थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, तो यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 11 और हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो भी इनइक्वालिटीज़ हमें दे रखी हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। 2x + y > 4। दूसरी इनइक्वालिटी है x + y < 3। और तीसरी इनइक्वालिटी है 2x - y < 6। ये 3 इनइक्वालिटीज़ हमें दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हमें बनाना होता है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो आप लिखिए 2x + y = 4। इसके लिए लिखिए x + y = 3 और इसके लिए लिखिए 2x - y = 6। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इक्वल टू का साइन इनइक्वालिटी में नहीं है, इसका मतलब डॉटेड लाइन बनाना है। इन तीनों इनइक्वालिटीज़ में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब डॉटेड लाइन कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करनी है। आइए अब हम टेबल बनाते हैं। दो वैल्यूज़ हम निकालेंगे x और y की और उनको हम प्लॉट करेंगे। ये हमने पहला टेबल हम बना रहे हैं। इधर हम लिख देते हैं x, इधर हम लिख देते हैं y। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस के अंदर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बना दिया है। अब आप देखिए, अब मुझे दूसरी लाइन के लिए बनाना है, इनइक्वालिटी के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाना है। तो इस तरीके से मैंने ये टेबल बनाना शुरू किया है। ये लिख दीजिए आप x, ये लिख दीजिए आप y। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है, y की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो x की भी वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया है। आइए अब हम ये तीसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरा टेबल। इसके अंदर आप देखिए क्या आएगा। ये टेबल बना दिया है मैंने, देखिए। ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 0 रख देने से y की वैल्यू आ जाएगी -6। x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू -6। और अगर y को मैं 0 रख देता हूँ, y को अगर 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो है ये टेबल्स हमने बना लिए हैं। ये 2x - y है, या इसको आप चेक कर लीजिए एक बार। ये 2x - 3y है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे। ये 2x - 3y है, इसको अभी -3y करते हैं हम और उसके बाद बनाते हैं हम 2x - 3y। तो ये हो गया -3y।
तो ये वैल्यूज़ भी बदल जाएंगी। देखिए अगर हमने x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसको भी मुझे एक बार टेबल में चेक करना पड़ेगा। ये -6 ना होते हुए ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। तो इसको आप लिखिए -2, तो ये हो गया -2। और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज़ बना ली हैं। आइए अब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। x एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर 3 है और y एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर 4 है और नेगेटिव साइड में -2 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक ग्राफ पेपर बनाते हैं। यहीं से ले लेते हैं हम ग्राफ को बनाना, या चलिए इधर से ले लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम। ये y एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने x एक्सिस भी ड्रॉ कर ली है। तो इधर आप लिख दीजिए x लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए y, x डैश लिख दीजिए इधर। ये आपका हो गया y डैश, दिस इज़ y डैश, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका y बन जाएगा। नंबरिंग कर दीजिए आप, ये आपका 1 2 3 4 लाइक दिस। इधर आपका हो जाएगा -1 -2। इधर आ जाइए आप, ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस साइड इट इज़ -1 -2, ये आपका इधर ये -3 है। इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है। अब आप ले लीजिए, हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं। 0 4 2 0, ये पहली इक्वेशन के लिए। इसके लिए हो गया आपके पास 0 3 3 0। इसके लिए हो जाएगा 0 -2 3 0। इस तरीके से ये पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं। 0 4 पॉइंट किधर आएगा, वो इधर आ जाएगा 0 4। और कौन सा पॉइंट है, 2 0 पॉइंट है ये। इनको आप एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। देखिए किस तरीके से ये आना चाहिए। ये लाइन आपकी बनी। इसके ऊपर आप लिख दीजिए 2x + y = 4। यहाँ लिख दीजिए आप 2x + y = 4, जिससे पता रहे कि हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी है। अब आप 0 0 रख के देखिए, ओरिजिन 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, विच इज़ फॉल्स। इसका मतलब 0 0 की साइड पे शेडिंग नहीं होनी चाहिए। शेडिंग किस साइड होनी चाहिए, अवे फ्रॉम 0 0 होनी चाहिए। इसका मतलब शेडिंग हमारी इस डायरेक्शन में शेडिंग होगी। तो ये मैंने एरो लगा के अभी इंडिकेट कर दिया है। आइए अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0 3 एंड 3 0, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। 0 3 एंड 3 0। इस तरीके से ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी है। इसके ऊपर भी आप लिख दीजिए, ये जो लाइन आपने बनाई है x + y = 3, x + y = 3, इसकी शेडिंग आप चेक करिए। 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू हो गई ये वाली शेडिंग। इसका मतलब इसकी शेडिंग किधर आएगी, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगी इसकी शेडिंग। तो इस तरीके से मैंने इंडिकेट कर दिया है। आइए अब हम तीसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0 -2 ये y एक्सिस में नेगेटिव साइड, और 3 0 ये वाला पॉइंट हो गया 3 0। इनको आप एक बार ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने बना दिया। अब इसके ऊपर भी आप लिख दीजिए 2x - 3y = 6। इसकी शेडिंग आप चेक करिए। 0 - 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब ट्रू आ गया है। ये ट्रू आ गया है तो ओरिजिन की साइड, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के साइड आपकी शेडिंग बननी चाहिए। तो आपकी शेडिंग इधर बननी चाहिए। तो कुल मिला के जो कॉमन पोर्शन तीनों के लिए हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा।
ये पूरा जो अब मैं शेड कर रहा हूँ ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सॉल्यूशन है जिसको मैंने शेड किया है। ये पूरा ट्रायंगुलर पोर्शन जो है ये आपका सॉल्यूशन है। सो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। तो आप लिखिए यहाँ पे शेडेड रीजन इज़ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आइए अब हम करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सवाल सारे आसान हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देकर हमें ग्राफ्स को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3। पहली इनइक्वालिटी है x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3। दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और दो और इनइक्वालिटी हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसके लिए बनेगी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सारी इनइक्वालिटीज़ में इक्वल टू का साइन है तो कोई भी डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ होगी। एक बार इनइक्वालिटीज़ और चेक कर लेते हैं। x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आइए अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल सिर्फ दो इनइक्वालिटीज़ के लिए बनाना है मुझे, और बाकी की जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं उसके लिए कोई टेबल नहीं बनाना है। तो ये देखिए पहली इनइक्वालिटी के लिए टेबल बना रहे हैं हम इसको। तो ये मैंने टेबल बनाया। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x को 0 रख देता हूँ मैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2, दैट इज़ -1.5, 1 और 2 के बीच में। y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब आप दूसरी इनइक्वालिटी के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाइए। तो इस तरीके से उसके लिए हम टेबल बना रहे हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y। x को 0 रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अब आप y को 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। y को अगर हमने 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें ग्राफ बनाना है। ये देखिए x में मैक्सिमम हमें 4 तक मिल रहा है और y में मैक्सिमम 3 तक मिल रहा है। तो कम से कम उतने नंबर्स मेरे पास आने चाहिए जब हम ग्राफ को बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ y एक्सिस को। ये y एक्सिस ड्रॉ हो गई है। अब x एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गई आपके लिए x एक्सिस, लिख दीजिए इधर, और इधर आप लिख दीजिए x डैश। ये आपके लिए हो गया y एक्सिस y, और नीचे लिख दीजिए y डैश। ये ओरिजिन 0। अब इधर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 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 -
2 3 4 -1 -2 -3। तो ये अब हमारी प्लॉटिंग हो चुकी है। पहला पॉइंट आपका इसमें क्या है, 0 -3/2। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0। इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, 0 3 4 0। इनको मुझे प्लॉट करना है। तो 0 -3/2 मतलब -1.5। तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3 0, ये पॉइंट हो गया। तो आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। यहाँ से लेके 3 0 तक आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमने ज्वाइन करके लाइन बना दी है। इस लाइन के ऊपर आप लिख दीजिए x - 2y = 3, x - 2y = 3। अब इसकी शेडिंग चेक कर लीजिए, 0 0 रखिए आप। 0 - 0 इज़ < <= 3, विच इज़ ट्रू। अब आप दूसरी लाइन को ड्रॉ करिए, 0, 3। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, 3। ये वाला पॉइंट आ गया 0, 3 एंड 4, 0। ये वाला पॉइंट आ गया 4, 0। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। 4 तक लेके आना है इसको। ये देखिए हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। और इसके ऊपर भी आप लिख दीजिए 3x + 4y = 12। 3x + 4y = 12। अब क्या करना है, आप चेक करिए कि शेडिंग किस साइड होगी। तो इस पहली लाइन में तो टुवर्ड्स 0 0 शेडिंग थी, ओरिजिन की साइड शेडिंग थी। तो एरो बनाइए आप। एरो नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि किस साइड शेडिंग है हमारी। अब इसके लिए आप देखिए कहाँ पे आएगा, 0 + 0 इज़ > 12, विच इज़ फॉल्स। 0 12 से बड़ा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया आपका। ये फॉल्स हो गया है, मतलब इसकी शेडिंग किधर जानी चाहिए, इसकी शेडिंग जानी चाहिए 0 0 के साइड। इसकी शेडिंग नहीं जाएगी, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 0 0 जाएगी। तो इसकी शेडिंग किधर होनी चाहिए, इसकी शेडिंग इस साइड होनी चाहिए और इसकी शेडिंग इधर थी। इस तरीके से ये शेडिंग हमें मिली थी। अब क्या है, x > or = 0। तो x = 0 y एक्सिस होती है। तो इसकी शेडिंग कहाँ होनी चाहिए, इस लाइन के लिए शेडिंग यूँ होनी चाहिए, इस तरीके से शेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि x 0 से बड़ा है। तो इस तरीके से इसकी शेडिंग बनेगी। आइए अब हम बनाते हैं y = 1। तो ये वाली लाइन y = 0 नहीं, ये y = 1 है आपके लिए। तो मैंने गलती से इसको 0 लिख दिया है, तो इसको मैं मिटा के 1 कर देता हूँ। तो ये क्या है, y = 1। तो y = 1 ये वाली लाइन है, आप देखिए। ये लाइन है आपकी y = 1। तो शेडिंग किधर होगी, क्योंकि y 1 से बड़ा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में शेडिंग होनी चाहिए। तो उसकी शेडिंग इस तरीके से जाएगी, ये वाली शेडिंग जाएगी। तो कुल मिला के जो कॉमन पोर्शन हमें मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा की पूरा अनबाउंडेड रीजन, पूरा ये रीजन हमें मिल रहा है शेडिंग के लिए। ये चीज़ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसमें लिख दीजिए कि शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ हम लिख देंगे शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इज़ सॉल्यूशन। आइए हमने ये सवाल भी कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 कर लिया, 12 भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 अब हम करते हैं। तो आइए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे रखा है, 4x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 60। तो लिखिए आप 4x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 60, पहली इनइक्वेशन। दूसरी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, दूसरी इनइक्वेशन। और साथ में क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दे रखा है x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखे होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर हमें शेडिंग को नहीं निकालना है। ये सिंपली उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। आइए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। 4x + 3y इज़ इक्वल टू 60, y इज़ इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू 3। इतना मैंने इसमें ये लिख लिया है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। टेबल बना लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन के लिए जो हम टेबल बना रहे हैं, वो टेबल आपकी कैसे बनेगी, ये लिखिए आप x, ये लिखिए y। अब एक बार x की वैल्यू को 0 डालना है और एक बार y की वैल्यू को 0 डालना है। x की वैल्यू को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, और y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 4 15। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली हैं। अब इसके लिए आप टेबल बनाइए दूसरी इनइक्वालिटी के लिए। ये लिख दीजिए आप x, ये लिख दीजिए y। अगर x को 0 रखोगे y की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए अब अगर मैं x को रख देता हूँ 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मैंने 5 इसलिए रखा है क्योंकि पिछले टेबल में भी सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। आइए अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब y एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर 20 है और x एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर कितना है, 15 है। तो मैं 5, 10, 15 इस तरीके से स्केलिंग करूँगा इसमें, जिससे कि ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम। तो ये y एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। नेगेटिव साइड में तो नंबर्स नहीं है, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये आपका बन गया x एक्सिस और ये बन गई आपकी x डैश। दिस इज़ योर y एक्सिस y एंड दिस इज़ y डैश, दिस इज़ 0। अब इसको 1 लिखने की जगह पे 5 लिख रहा हूँ मैं। इसको 10 लिखा मैंने, इसको 15 लिखा, इसको 20 लिखा, ये 25 हो गया आपका। इधर हो गया -5, -10, और इधर हो गया आपका 5, 10, 15, 20, और इधर हो गया आपका -5, -10। इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है। तो ये पॉइंट्स आपके क्या हो गए, 0, 20 एंड 15, 0, और ये वाले पॉइंट हो गए 0, 0, 5, 10। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स ले लिए हैं। 0, 20 को अगर आप प्लॉट करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया 0, 20। 15, 0 प्लॉट करोगे, ये वाला पॉइंट मिल गया 15, 0। तो इसको आपको प्लॉट कर देना है, लाइन खींच देनी है अब। इस तरीके से इसके ऊपर आप लिख भी दीजिए 4x + 3y इज़ इक्वल टू 60। 4x + 3y इज़ इक्वल टू 60। अब क्या करना है, 0, 0 आप रख के देख लीजिए। 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 60, विच इज़ ट्रू। तो शेडिंग किस साइड होनी चाहिए, शेडिंग होनी चाहिए टूवर्ड्स 0, 0। तो इस तरीके से शेडिंग होनी चाहिए आपकी। अब 0, 0 दूसरी लाइन के लिए एक पॉइंट ये हो गया
और एक पॉइंट है आपका 510, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 510। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस तरीके से आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। और इधर भी आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। इसके ऊपर आप लिख दीजिए y इज़ इक्वल टू 2x, y इज़ इक्वल टू 2x। अब इसके लिए 0 0 तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि लाइन 0 0 से पास हो रही है। आप 1 0 रख के देखिए, तो y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, और x की जगह पे 1 रखना है। इज़ इक्वल टू 1 0, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2x मतलब 2 इंटू 1 विच इज़ फॉल्स। 0 2 से बड़ा नहीं होता है। 1 0 पॉइंट किधर है, इधर है, मतलब 1 0 की साइड शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग इसकी अवे फ्रॉम 1 0 होगी। तो इस तरीके से इसकी शेडिंग होगी। अब बात आती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू 3। तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए x इज़ इक्वल टू 3 के लिए। तो मैं ये x इज़ इक्वल टू 3 एक लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये लाइन है आपकी x इज़ इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन 3 का मतलब राइट हैंड साइड में शेडिंग जाएगी, इस तरीके से शेडिंग जाएगी इसकी। और क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें रेस्ट्रिक्टेड रखना है। तो ये जो ट्रायंगल हमें मिल गया है, कुल मिला के हमें इस ट्रायंगल को शेड करना है। ये ट्रायंगल को हमें शेड करना है। अब ये पूरा ट्रायंगल शेड हो जाएगा। आप जिस तरीके से ड्राइंग हम बनाते हैं और पूरी स्केचिंग करते हैं, पेंसिल से स्केचिंग करते हैं, उस तरीके से ग्राफ पेपर में इसको बनाओगे और शेड कर दोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये देखिए मैंने लगभग सारा ही इसमें शेड कर दिया। इसी तरीके से आपको ग्राफ पेपर में करना है। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। ये हर क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं, शेडेड रीजन इज़ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। आइए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 150। पहली इनइक्वालिटी x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80, x लेस देन और इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सवाल में y पहले लिखा हुआ है लेकिन मैंने x ही लिख दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही हमारी शेडिंग रेस्ट्रिक्टेड होगी। आइए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 150, x + 4y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 15। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी शेडिंग को उससे बाहर नहीं निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकालेंगे। आइए टेबल बनाते हैं इसके लिए। हम पहली इक्वेशन के लिए टेबल बना रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x को 0 रखेंगे हम एक बार में, और एक बार हम y को 0 रखेंगे। x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 75, और अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 50। इसी तरीके से आप दूसरा टेबल बनाइए।
ये हमने दूसरा टेबल बनाया, इधर लिखिए x, इधर लिखिए y। x को 0 रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 20, y को 0 रख दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 80। अब देखिए इसके अंदर x एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर 80 है और y एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75 है। तो हम एक काम ये करेंगे कि 10-10 का हम नंबरिंग करेंगे। एक बिग स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो 10 के इक्वल होगा। तो आइए उसी तरीके से हम ग्राफ को बना लेते हैं। तो ये y एक्सिस हम बना रहे हैं, ये y एक्सिस बनाया। नीचे ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जगह हमें, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं नहीं हमारे पास। और ये हम बना रहे हैं, अब x एक्सिस बना रहे हैं। तो ये हो गया x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज x डैश, दिस इज 0, दिस इज y डैश एंड दिस इज y एक्सिस। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ना लिख के 10 लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इधर भी इसी तरीके से लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरीके से हम लिखेंगे। और इधर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -10 है, इधर आपका ये वाला पॉइंट -10 हो गया। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी शेडिंग को हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट्रिक्ट करना है। तो पहला पॉइंट ड्रॉ करिए 0, 75। तो ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए मैं 0,75 और 50,0। और इसके लिए हो गया 0, 20 एंड 80, 0। तो ये वाला पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर 75 है, 70 और 80 के मिडवे, बिल्कुल मिडिल में। ग्राफ पेपर में आपको क्लियर मिलेगा, जो एक थिक लाइन के बीच में जो हल्की थिक लाइन होती हैं, थोड़ी पतली लाइन होती हैं, वो वाली जो 50 पे होती है, आधे पे होती है, आधे स्क्वायर पे एक लाइन होती है, हल्की पतली लाइन होती है वो। अब आपको क्या करना है, 50, 0। तो ये आपका हो गया 50, 0। तो अब आपको इसमें करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है 75 से लेके 50 तक। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसके ऊपर आप लिख भी दीजिए 3x + 2y इज इक्वल टू 150। अब आ जाइए दूसरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0, 20 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, 80, 0 ये वाला पॉइंट हो गया आपका। तो इनको आपको ज्वाइन करना है, तो इसको आप 80 से ज्वाइन करवाइए 20 को। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन समझिए आप, अगर इसमें थोड़ी सी नहीं भी बनी है तो ये स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर भी आप लिख दीजिए x + 4y इज इक्वल टू 80। अब पहली लाइन की शेडिंग आप देखिए, 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 150, दिस इज ट्रू। दूसरी लाइन के लिए शेडिंग देखिए, 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 80, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों लाइन के लिए शेडिंग किधर होगी, टूवर्ड्स x एक्सिस होगी। तो इसके लिए टूवर्ड्स x एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो गया टूवर्ड्स ओरिजिन, सॉरी। और इसके लिए टूवर्ड्स ओरिजिन क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये शेडिंग करी है, टूवर्ड्स ओरिजिन होगी इस तरीके से। आइए अब x इज इक्वल टू 15 हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका जो है
10 और 20 के बीचों बीच से आपको लाइन खींचनी है इस तरीके से। ये लाइन हम खींच रहे हैं x इज इक्वल टू 15 के लिए। ये लाइन हमने खींच दी, ये है आपकी x इज इक्वल टू 15। इसकी शेडिंग किधर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, x क्या है, 15 से छोटा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो इसकी शेडिंग किधर होनी चाहिए? इसकी शेडिंग होनी चाहिए इस तरफ होनी चाहिए, ये वाली शेडिंग होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर, ये जो ट्रेपेजियम जैसा आपको शेप मिल रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस पूरे ट्रेपेजियम नुमा शेप को आप जो है इस तरीके से शेड कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख दीजिए आप, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। आइए अब हम आखिरी सवाल को भी कर लेते हैं अपने। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम लिख रहे हैं x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, पहली इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तीसरी इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। चौथी इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मतलब तो यही है कि शेडिंग कहाँ होगी? शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। और बाकी के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो पहली कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके लिए बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसके लिए बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहीं पे भी जो है इक्वल टू का साइन हटा नहीं है, तो लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब थिक लाइंस बनेंगी, डॉटेड लाइंस नहीं बनानी है। आइए पहला टेबल हम बनाते हैं। ये हम पहला टेबल बना रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x को 0 रख देते हो तो y की वैल्यू आ जाती है 5, और अगर y को 0 रख देते हो तो x की वैल्यू आ जाती है 10। तो ये हमने पहला टेबल बनाया है। आइए दूसरा टेबल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x को हम रखते हैं 0 तो y की वैल्यू आ जाती है 1, और अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 1। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा टेबल बन गया है। अब तीसरा टेबल हम बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x को अगर हम 0 रखते हैं तो y की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर x को हम 1 रखते हैं तो y की भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमने तीनों टेबल ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे? पॉइंट्स लिख लीजिए। ये हो गया आपका 0,5 एंड 10,0। इसके लिए आप लिख लीजिए 0,1 एंड 1,0। इसके लिए आप लिख लीजिए 0,0 एंड 1,1। अब देखिए इसके अंदर x एक्सिस में मुझे 10 तक चाहिए, और y एक्सिस में मुझे कहाँ तक चाहिए? y एक्सिस में मुझे 5 तक चाहिए। कोई नेगेटिव नंबर्स का चक्कर नहीं है। वैसे भी शेडिंग कहाँ होगी? शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो x एक्सिस के ऊपर मुझे
10 तक लेके आना है। तो चलिए इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, फिर देखते हैं। ये y एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से ले लेता हूँ मैं इसको, ये x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं हम। टेन तक चाहिए मुझे x एक्सिस पे, इसीलिए मैंने इतनी लंबी लाइन ये खींची है। तो ये हो गई आपके लिए x एक्सिस, ये हो गया 0 और ये हो गया आपके लिए x डैश, दिस इज़ y डैश एंड दिस इज़ y, ये है y। तो इधर से आप लिखना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से इधर हो गया -1 -2, इधर भी ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया 6। अब आइए 0,5, 0,5 ये पॉइंट है और 10,0 ये वाला पॉइंट है, ज्वाइन कर दीजिए। 0,5 से 10,0 को आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया है। 0 0 रख के देखिए, 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, विच इज़ ट्रू। तो शेडिंग किधर होनी चाहिए? शेडिंग होनी चाहिए टूवर्ड्स ओरिजिन, 0 0 की साइड शेडिंग होगी। ये एरो बना के मैंने अपने मन में रख लिया। अब आप आइए 0 1, 0 1 ये वाला पॉइंट हो गया है और 1 0 ये वाला पॉइंट हो गया है। इस लाइन के ऊपर आप लिख भी दीजिए x + 2y = 10, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। और इसके ऊपर भी आप लिख दीजिए x + y = 1, ये हमने लिख दिया है। आइए अब 0 0 ये वाला पॉइंट हो गया है और क्या चाहिए आपको? 1 1 चाहिए, तो ये पॉइंट 1 1 हो गया है। इनको भी आप ज्वाइन करिए इस तरीके से। आप ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए x - y = 0। अब हमें क्या करना है? ये वाली लाइन के लिए चेक करना है 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, विच इज़ फॉल्स। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी शेडिंग किधर होगी? 0 0 की साइड नहीं होगी, अवे फ्रॉम 0 0 होगी। और जो तीसरी लाइन हमने ड्रॉ करी है ये तो ओरिजिन से पास ही हो रही है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 1 0 रख के देखोगे। अगर x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ और y की जगह पे 0 रखता हूँ तो 1 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, विच इज़ अगेन फॉल्स। मतलब 1 0 के साइड शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग होगी अवे फ्रॉम 1 0। तो ये हैं, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टोटल शेडिंग हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो अब यहाँ से जो मुझे सीन दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा। इसको आप पूरा शेड कर दीजिए जिस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ। पेंसिल से तो आप पूरा ही शेड कर सकते हो, कोई नहीं है। जिस तरीके से ड्राइंग जब बनाते हैं, पेंटिंग जब बनाते हैं, जब हम शेड करते हैं, उस तरीके से ये आप पूरा शेड कर दीजिए। और यहाँ आप लिख दीजिए शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ये 6.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें और बिना ट्यूशन पढ़े या बिना पैसे खर्च किए आसानी से अपनी आगे की शिक्षा को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।